अरे ये तो दिन हो आया। हाय हाय, आज तो मैं बहुत देर सो गया। नाश्ता भी बनाना था। चलूं देखूं जलावन है कि नहीं। अरे कहीं कोई जलावन नहीं है। अब क्या करूं? जाना होगा जंगल लकड़ी के लिए। एक काम करता हूँ, जाता हूँ। अरे एक काम करता हूँ, काकी से ही ले लेता हूँ उपले। अरे काकी, मुझे एक टोकरी भर उपले दे दो। दाम मैं 5 दिन बाद दे जाऊंगा। अरे कालू, ले ना, मैंने कभी मना किया है बेटा? ले जा। लगता है आज जलावन कम पड़ गया है ना? हाँ काकी, आज नींद ही देर से खुली, जलावन ला नहीं पाया हूँ। कोई बात नहीं है, मैं तो कहती हूँ मेरे घर खाना खा ले। आज कद्दू बनी है, कद्दू की सब्जी और बाजरे की रोटी। अरे नहीं नहीं काकी, मैं अपने घर ही खाना खाऊंगा। मुझे ना काकी, अपने ही हाथों का बनाया हुआ खाना पसंद आता है। क्या करूं, आदत जो पड़ गई है। अच्छा कोई बात नहीं, जानती हूँ तू खुददार है, मेरी बात नहीं सुनेगा। कोई नहीं, ये ले, ये तेरे उपले तैयार कर दिए मैंने। अच्छा काकी, चलता हूँ। चलो भाई, अब तो खाना बना लूं। ज्यादा कुछ नहीं, सोचता हूँ भात बना लेता हूँ। नमक और भात खा लूंगा और निकल लूंगा। अरे बन जा, अब बहुत काम है खेत में। अगर यूं ही बनने में देर हुई और खाने में देर हुई तो दोपहर हो जाएगा और फिर सूरज आसमान पे चढ़ जाएगा। काम तो होगा नहीं। चलो बन गया चावल। चलो भाई, अब बहुत देर हो गई, जाता हूँ। अरे आओ आओ कालू, आओ। यही बात तो मैं गांव वालों को समझा रहा था, लेकिन तू यहाँ था नहीं, तो सोचा कि फिर से बता दूं। देखो भाई, अब गंदा है पर क्या करे, धंधा है। ये खेत जो है, खेत, इसके बदले में तुम लोगों ने पिछले साल मुझसे पैसे लिए थे। अब ब्याज तो बनता है ना भाई। अब अगर तुम लोगों ने ब्याज ना दिया तो देखो भाई, 6 महीने की मोहलत दे रहा हूँ, तब फिर ये खेत हो जाएगा मेरा। अब बस बात समझ लो। अब क्या कहूँ, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। थोड़ा वक्त मैं दे रहा हूँ तुम लोगों को। सेठ जी, ये क्या कह रहे हैं आप तो देख ही रहे हैं सूखे की मार कैसे पड़ रही है और गांव भर में कैसी दोपहरी हो रही है। आप ऐसे समय में अपने पैसे मांगेंगे? अरे रुक, मैंने कहा आज ही। मैं तो 6 महीने का वक्त दे रहा हूँ। 6 महीने बहुत होते हैं कालू। चाहे तो तू मुखिया से पूछ ले या प्रधान से पूछ ले, और अगर जी न भरे तो राजा जी से पूछ ले। मैं तो भाई कानून के हिसाब से ही चलता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अरे जाने दो कालू बेटा, ये सुनने वाला है नहीं, इसलिए इस पर ध्यान मत दो। हाँ, देखो काका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलो मैं अब चलता हूँ, तुम लोगों का वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। चलो भाई चलो, सब अपने काम में लगो। हाँ भाई, यहाँ खड़े रहने से तो कुछ नहीं होने वाला। चलो।
ओह, पता नहीं ये सेठ कब तक हम लोगों का खून पीता रहेगा। पागल कर रखा है इस सेठ ने। चलो मैं भी अपना काम खत्म करूं। कालू भाई, सब खाना खाने जा रहे हैं। खाना खाने नहीं जाओगे? नहीं भाई, मुझे तो डर लग रहा है उस सेठ से। तुम लोग जाओ, मैं कुड़ाई कर लूंगा और फिर बीज बो लूंगा। अरे बीज क्या बोओगे? आसमान देख रहे हो कितनी गर्मी है। ऐसे में लगता है तुम्हें कि तुम्हारी बीज फसल देगी। अरे कुछ न कुछ तो जरूर देगी ना। जाओ जाओ, तुम जाओ। साले, तूने मेरा सारा राज जान लिया है और अब मेरे ही साथ धोखा कर रहा है। मैं तुझे जिंदा कैसे छोड़ूं? मालिक मालिक, ऐसा मत करो। इतने दिनों तक मैंने आपकी मदद की है, मेरी जान बख्श दो। अरे अरे, ये तो मंगरू है। मंगरू को क्यों मार रहा है ये सेठ? अरे क्यों तुम्हें जिंदा छोड़ूं? जिंदा तो नहीं छोड़ सकता, मरना तो पड़ेगा भाई। ये ले। अरे बाप रे, इस सेठ ने तो इसे मार दिया। ये क्या हुआ? अरे अरे, वहाँ कोई है? देखो लट्ठे, तो कौन है वहाँ पे? सेठ जी, कोई नहीं है वहाँ पर, बस ये पगड़ी मिली है। अरे समझ गया मैं कौन था वहाँ पे। परेशान मत हो, उसका इलाज भी है मेरे पास। कहाँ तक भागेगा गधा का बच्चा? अब मेरी नजरों में आ गया तो फिर हरामखोर जितना भाग ले, मुझसे थोड़ी भाग पाएगा। हाँ। कालू कौवा अपने कमरे में था। मुझे तो जाने में भी डर लग रहा है। वो सेठ इतना खतरनाक हो सकता है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। सपने में भी नहीं सोचा था कोई किसी की हत्या कर सकता है। अरे कालू भाई, अंदर हो क्या? अंदर ही आ जाता हूँ। सेठ जी, अरे तुम्हारे माथे पे पसीना क्यों आ रहा है भाई? देखो देखो, मैं तो तुम्हारे घर के अंदर आ गया। अब कोई है नहीं तुम्हारे घर में, न बीवी है, न बच्चे हैं, न माँ है, न बाप है। अकेले रहते हो भाई, तो आने में कैसी शर्म है ना? सेठ जी, क्या बात है? कोई बात है सो बोलो। अरे कोई बात नहीं है। देख कालू, एक काम कर, अपना खेत मुझे बेच दे और बेच के यहाँ से निकल जा। सेठ जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो छोटा सा खेत, वही तो मेरी जमा पूंजी है। मेरे बाबा ने बस मुझे वही दिया है, और तो कुछ मिला नहीं है। अरे जान है तो जहान है, समझा कर बुद्धू। ये ले, तेरी पगड़ी लेकर आया हूँ। ये पगड़ी वहीं गिरी हुई मिली थी जहाँ कल तू शाम को था ना, है ना? अब देख, मेरी आदत तो बड़ी बुरी है, क्या करूं? अरे मन में कुलबुलाहट जब होती है ना, और कोई मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है, तो फिर मैं उसे सीधे उड़ा देता हूँ। देखो, तुम एक काम करो और निकल जाओ गांव से, बेहतर होगा, वरना मुझे कहीं दूसरा ना करना पड़ जाए। हाय हाय, मैं तो ऐसा करना भी नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, मजबूरी हो जाएगी। अच्छा, चलता हूँ। लगता है सेठ ने मुझे देख लिया है। हाय,
क्या करूं मैं, अब तो समझ में नहीं आता है। ये सेठ तो मेरा खेत छीन कर रहेगा। मैं क्या करूंगा। जाता हूँ, पहले खेत जाता हूँ, फिर देखी जाएगी बात। कालू भैया, बड़े उदास हो, क्या बात है, कुछ सोच रहे हो? अरे तुमने वो खबर सुनी, वो मारा गया। हाँ मुझे पता है। अरे मैंने तो अभी नाम भी नहीं लिया, तुम्हें कैसे पता? वो कुछ नहीं, बीज बोने हैं ना। अरे हाँ, गांव वाले बीज बोने की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं है भाई, कहीं कुएं में भी पानी नहीं है, नदी का पानी भी सूखा हुआ है, सब कुछ बारिश के भरोसे है। अब कब बारिश होगी और कब बीजों को पानी मिलेगा। अब हमारा काम है बीज छींटना, बीज छींट देते हैं, अब जो होगी देखा जाएगा। अरे इतनी रात गए, कौन आया, देखूं तो जरा। तूने मेरी बात नहीं मानी कालू, बड़ा जिद्दी है तू, यही तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे देखो तो ऊपर वाला भी हमारे साथ है। मैं तुम्हारे घर में पहुंचा और बिजली कड़कनी शुरू हो गई। हाँ देखो, बारिश भी होगी, गांव वालों को पानी भी मिलेगा। सेठ जी आप क्यों आए हैं यहाँ? अरे तूने मुझे एक बार देख लिया है, फिर भी समझ में नहीं आता है क्यों आया हूँ। अरे लट्ठे, तो देख क्या रहे हो, दो इसे। अरे नालायक को पकड़ो उसे, पकड़ो, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए, ये साला कभी न कभी मुंह खोल देगा। जाओ पकड़ो। अरे यहाँ तो बहुत अंधेरा है। हाय क्या करूँ, इस गुफा में घुस जाता हूँ। अरे यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। हाँ भाई दिख तो नहीं रहा है, लेकिन अगर सेठ जी को बताएंगे तो सेठ जी वापस से इस घने जंगल में भेज देंगे। अरे बताने की क्या जरूरत है, हम कह देंगे कि हमने मार दिया और मारकर उसे गाड़ दिया। हाँ ये ठीक रहेगा। चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ यहाँ तो बहुत अंधेरा है। अरे क्या है? अरे ये क्या, ये तो कोई जादू लग रहा है। ये लालटेन खुद से जल गया। कौन है, कोई है क्या? अरे कोई है? कौन आया है मेरी गुफा में? देखिए, मैं तो जान बचाने के लिए यहाँ आया था, मुझे नहीं पता था आप यहाँ रहते हो। अरे कोई बात नहीं है, मैंने मांस खाना बहुत समय से छोड़ दिया है। ये जादुई लालटेन है, इसे लेकर जाओ, ये तुम्हारी मदद करेगा। तुम बहुत अच्छे कौवे हो, वरना ये लालटेन कभी नहीं जलती। तुम्हारे मन में सच्चाई है, इसलिए ये लालटेन तुम्हारी मदद करेगी। जाओ तुम। नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगा, अब मुझे बहुत डर लग रहा है। वो काला सेठ, वो उसके माथे पे खून सवार है, किसी को भी मार दे रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की बात नहीं है, तुम जाओ, वो तुम्हें पहचान भी नहीं पाएगा।
अब जाओ, ये जादुई लालटेन अपने पास रखना। जादुई लालटेन, अगर मैं इस घर में रहा तो मैं तो पहचाना जाऊंगा और काला सेठ भी मुझे मारने की कोशिश करेगा। अरे वाह, ये तो सचमुच जादुई लालटेन है। मैं इसे घर के अंदर ले जाता हूँ। भूख लगी है बहुत जोरों की, लेकिन खाने को तो कुछ नहीं होगा। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट खाना है। मजा आ गया, ये तो बहुत अच्छा है। अरे रे, यहाँ तो कालू का घर हुआ करता था। ये रातों रात हवेली कहाँ से आ गई? कोई है? अरे कोई है? अरे मौसी, कैसी हो? अरे तू कौन है भाई? इतना धनवान है तो तू कौवा ही। अरे मौसी, मैं कालू हूँ, कालू। अरे कालू, ये क्या हो गया? तू रातों रात बदल कैसे गया? कोई खजाना मिला है क्या तुझे? अरे नहीं मौसी, कोई खजाना नहीं, बस समझ लो ऊपर वाले का करिश्मा है। अरे मौसी, मौसी देखो, किसी को कुछ मत बोलना। अरे रे, मैं क्यों बोलूंगी? मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। चलती हूँ। सेठ जी, ये तो उल्टा हो गया है। और क्या हुआ? क्यों चीख रहा है? सेठ जी, कालू कौवा तो कोई जादू लेकर आया है। अचानक रातों रात बहुत अमीर हो गया है सेठ जी। अरे ऐसा कैसे? ये कैसे हो सकता है? सेठ जी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो फिर गड़बड़ पता करने चलो उसके घर। उसका जिंदा रहना ठीक नहीं है, खतरे से खाली है। अब कल ही प्रधान जी कह रहे थे कि किसी ने मारा है, उनको लगता है शक हो गया है, इसलिए अब तो पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। ठीक है सेठ जी, आज रात चलते हैं और खत्म कर देते हैं। नालायकों, तुम लोगों ने तो कहा था हरामखारों कि वो मर चुका है। सेठ जी, लगता है वो जादू से जिंदा हो गया है। आप एक बार जाओ ना, फिर आपके सामने ही इस बार मार डालेंगे। अच्छा चलो, फिर रात का इंतजार करो। जब से तुम आई हो, तुमने मेरे जीवन में उजाला ला दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा उपयोग सबके लिए हो, ताकि गांव वाले भी खुशहाल रहें। तुम्हें पता है ना, गांव में सूखा पड़ा हुआ है, लोगों के पास खाने की कमी है। अगर तुम मदद कर दो, गांव वालों को गांव के कुएं में पानी भर दो, नदियों में पानी भर दो, तो फिर बड़ा अच्छा होगा। और गांव वालों की फसलों को भी अच्छा कर दो। अरे इतनी रात गए कौन आया? हाँ, अरे कालू, किस्मत का तू बड़ा शक्तिशाली है रे। हाँ, हर बार बच जाता है। देखो भाई, इस बार तो तुम्हारा इलाज ढूंढ लाए हैं हम। इस बार तुम्हें ऊपर भेज कर रहेंगे। हाँ, लठे तो लगाओ जोर। हाँ मालिक, इस बार इसे नहीं छोड़ेंगे। अरे अरे ये क्या? अरे भागो, अरे भागो यहाँ से। ओ मालिक, बचा लो हमें मालिक। अरे अरे ये क्या किया लालटेन? तुमने तो इन्हें मार ही दिया।
अरे ये क्या, हवा चली, सब खत्म हो गया, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चलो अच्छा है, गांव की मुसीबत तो टल गई ना। ये लोग गांव के लिए बड़ी मुसीबत थे। अरे वाह जादुई लालटेन, तुमने मेरी बात सुन ली। अब गांव वालों को आराम से पानी मिलेगा, कुआं, तालाब, नदी सब भर जाएगा। अब पिछली बार की तरह छोटी बारिश नहीं होगी, बल्कि बड़ी बारिश होगी। अरे कालू भैया, पता नहीं सेठ और उसके कुछ लोग कल से दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे नहीं दिखाई देंगे, तुम्हारी फसल कैसी है? अरे इस बार तो लगता है फसल बहुत अच्छी होगी। रात की बारिश बहुत घनघोर थी, तालाब, नदी, कुएं सब भर गए हैं। पिछली बार की तरह छोटी सी बारिश नहीं थी, इस बार घनघोर बारिश हुई है। अब गांव में कोई कमी नहीं रहेगा कालू भैया। अरे रे कालू, अब तो खुश है ना? हाँ मौसी, बहुत खुश हूँ। अरे रे, हम गांव वाले भी खुश हैं कि तू अब अमीर बन गया, लोगों की मदद करेगा, है ना? हाँ हाँ मौसी, क्यों नहीं मदद करूँगा, जरूर मदद करूँगा।